हमारे प्यारे योद्धाओं कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे। आज हम अभी इससे पहले हम लोग 1.1 और 1.2 पढ़े, आज हम 1.3 पढ़ेंगे। हमने सवाल लिख दिया है, उसका आंसर लिख दिया है ताकि और जब मैं आपको इनका बेसिक रूल्स पढ़ाऊँगा तो फिर आपको लगेगा अरे ये सब तो सब मुझे आ ही रहा है। चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग बेसिक रूल्स पे आते हैं। हमने लिखा है उसे दशमलव का प्रसार किस प्रकार का, शांत है कि अनावसानी पुनरावृत्ति है, इसको अशांत भी कह सकते हैं आप। हाँ, तो ये कैसा है इस पे हम लोग विवेचना करते हैं। इसके लिए थोड़े बेसिक रूल्स हैं, उसको हम जान लेते हैं। और बेसिक रूल्स हमने आपको पहले भी बताया है कि बेसिक रूल्स क्या करता है, हमको वो आधार प्रदान करता है जो हम सवाल को लगाने में सहूलियत पर होती है। तो ठीक, चलिए हम चर्चा करते हैं। शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। शांत का मतलब क्या हो जाता है, हमने लिखा है शेष शून्य हो। अब जैसे 2 में हम 5 का भाग देंगे, 2/5, 1/2 में हम 0.5 के 2/5 है। अब 2 में हम 5 का भाग देंगे तो 2 में 5 का भाग नहीं लगेगा, नहीं लगा तो हम क्या करते हैं 0 बार में देते हैं। तो ये फिर यहाँ भी क्या हो जाता है, 5 को 0 से देते हैं और यहाँ 2 आ जाता है। फिर हम डेसिमल जब लगाते हैं और यहाँ आता है 20, फिर हम 2 पंचे 20 करते, 5 चौके 20 करते हैं तो ये 0.4 होता है। उसके बाद हमारा शेषफल, शेष क्या हो जाता है 0, मतलब रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ 0। तो ऐसे दशमलव का जिसको हमको भाग देने के बाद हमारा शेष शून्य हो उसे हम शांत कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, तो अनावसानी आवर्ती क्या है। तो जैसे 1 में हम 3 का भाग दे देते हैं, 1/3 करते हैं, 1 में हम 3 का भाग दिए तो फिर वैसे ही 0 बार में गया तो फिर क्या आया 0, 3 को 0 से किए फिर 1 आया। फिर इसमें हमने 10 किया, 1/3 3, 3/3 9, फिर 1 आया, फिर 10, 3/3 9, और ये 3 तब तक लिखेंगे जब तक हमारे पास समय है। इसी को कहते हैं 0.3 बार, बार मतलब आवर्त। इसका मतलब है इसका शेषफल शून्य नहीं होगा, ये रेकरिंग है। इसी को कहते हैं अनावसानी आवृत्ति। फिर से आपको मैं दोहरा रहा हूँ, जब हमको भाग देने के बाद जैसे 0.5 है, 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, डेसिमल को हटाने के लिए 10 से भाग क्या कहता है, 10 से ऊपर 10 से नीचे तो इसका दशमलव हट जाएगा, 5/10 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। तो कहने का मतलब अब हम भाग देंगे जब तक हमारा, यदि हमारा शेषफल शून्य हो तो इसे हम शांत कहेंगे। जब शेषफल शून्य न हो, बार बार पुनरावृत्ति हो, उसे हम अनावसानी आवर्ती या अशांत कहेंगे। ये अशांत है, अशांत मतलब इसके में चहल पहल है, ये क्या उसको कहते हैं, उच्छृंखल है। अब कहेगा आपके क्वेश्चंस में आएगा इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे 0.99 को P/Q के रूप में लिखिए, 0.6 को P/Q के रूप में, 0.47 को P/Q के रूप में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आए। अब आप देखिए इसमें कैसे 36 में 100 का हम भाग देते हैं, शांत है कि अशांत है वो देख लेते हैं। तो इसको ऐसे साथ साथ मतलब एक साथ लेके चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो देखिए कैसे 36 में हम ये शांत है कि अशांत है हम देख लेते हैं। रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए, तो वो शांत, हमने शांत लिखा है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर शून्य बचेगा। 36 में हम 100 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, कितने बार में, 0 बार में जाएगा। तो क्या हो गया 0 0 0 आया, किए तो क्या हो, सॉरी 0 क्या आया 0, तो ये आ गया कितना 36, 36 में 0 का घटाएंगे, डेसिमल हमने लगाया तो फिर यहाँ 0 आया। अब 100 3 जा 300, ये 300 आ गया, फिर घटाया 60, फिर 0 आया, डेसिमल के बाद आप फिर क्या हो गया 106 जा 600, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0। इसका मतलब है ये शांत है। क्लियर हो गया। इस तरह और भी करके आप देखेंगे, 1-2 में जैसे दूसरा ही करके दिखा देता हूँ। हमने लिखा अनावसानी पुनरावृत्ति अशांत। अब इसको देख लेते हैं। 1 में हम 100 का 11 का भाग दे देते हैं, भाग दिया आपने, लगेगा नहीं, 0 बार में दिए तो क्या आ गया 0, घटाए तो क्या आया 1, डेसिमल लगाए 10, फिर नहीं लग रहा है भाई, तो फिर क्या किया हमने, फिर 0
0 बार में दिया हमने, तो 0 बार में दिया तो क्या हो गया, तो फिर ये 0 आया, फिर 100 किया हमने, फिर 11 नवा 99, फिर 1 आया, फिर 11 नवा 99, 11 नवा 99, 11 नवा 99, 11 नवा 99, मतलब 99999, तब तक आप लिखेंगे जब तक कि ये आता रहेगा। मतलब ये क्या है, अशांत है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, चौथे पे, किसी एक को ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं हम, अब हमारा ये वाला भी समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 13 का भाग देंगे। यदि बार बार आवृत्ति आया है, हमारा रिमाइंडर, हमारा शेष 0 न हो तो वो शांत, 0 न होगा तो वो अनावसानी पुनरावृत्ति कहलाएगा, और यदि शांत है मतलब डेसिमल आ गया, 0 नीचे आ गया रिमाइंडर, तो वो शांत कहलाएगा। तो मेरी कोशिश है कि अभी सब जितने क्वेश्चन हैं इसका आंसर मैं लिख चुका हूँ करके, और आप लोग इस तरह कर लेंगे। भाग देंगे, भाग देना आपको आता है। भाग देने के बाद यदि हमारा डेसिमल जो रिमाइंडर है 0 हो जाए तो हम समझेंगे कि ये शांत है, अदरवाइज़ वो अनावसानी या अशांत है। अब हम लोग आते हैं P/0.3 को P/Q के रूप में लिखो। अब देखिए क्या लिखा हमने, 0.3 को कह रहा है P/Q के रूप में। P3 पे आवर्त है, आवर्त इसको बार, इसको बार कहते हैं या आवर्त कहते हैं। आवर्त, आवर्त मतलब जो बार बार घटित हो। अब हम लोग करते हैं, मान लेते हैं हम x बराबर, ढंग से देखेंगे, 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार का मतलब 0.3333 डॉट 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 जितना तक लिख सके। अब हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करें, तो हम क्या करें, 10 से इधर गुणा कर दिए, एक तरफ मतलब दोनों, इस तरफ भी इस तरफ भी। जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.333 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसको हमने माना, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड माना। अब हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो क्या हो, ये 10x में से एक x गया तो कितना बचा, 9x, और ये 3.3, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा। अब हम भाग दे देते हैं, x बराबर क्या होगा 3/9, 1/3, x बराबर 1/3। जो P/Q के रूप में हो वो 1/3 हो गया। कितना आसान है। जब 2 बार रेकरिंग हो तो हम 100 से गुना करते हैं, जब 3 बार रेकरिंग हो हम 1000 से गुना करते हैं। इसमें हमारे 1 पे बार है, इसलिए हमने 10 से गुना किया, 10 से ऊपर 10 से नीचे गुना किया। अब देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से घटाया, तो 10x में से 1x गया, 9x बचा। अब ये 3.3 में से 0 गया तो 3 बचा। इसके बाद बाकी इसमें भी 333 है, इसमें भी 333 है, तो 0 हो गया। तो 9x बराबर 3, x बराबर 1/3। ये हो गया आपका क्या। अब मैं 2 वाला कर दूँ, 1.27 वाला कर दूँ, चूँकि मैं मिटाना पड़ूंगा, इसे सेकेंड के लिए मैं रोकूंगा। चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लिया 1.27। अब हमको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो हमने माना ये x बराबर ये है, मतलब x बराबर हमने माना 1.27272727 डॉट 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 डॉट। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या कहा था कि जब 1 पे आवर्त हो, 1 पे बार हो, तो हम 10 से गुना करते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 पे आवर्त, तो जब 2 पे आवर्त हो तो हम 100 से गुना करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको हम 100 से गुना कर दिया। अब इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना है, 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x बराबर, इसमें 100 से गुना तो 127 हो गया, 127.272727 डॉट 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 डॉट। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या किया था, जब 0.3 किया था तो हमने 2 में से 1, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से x गया,
इसमें से इसको माइनस करना है, या तो हम इसको लिख दें तब भी आपको आसानी हो जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ, 2 में से 1 घटाने पे इसको x लिखेंगे, बराबर क्या है ये 1.272727 डॉट 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 डॉट। यही इक्वेशन फर्स्ट है। घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा, 100 में से x गया 99, और ये क्या हो गया 126, और ये फिर 0.0 अब क्या हो गया 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99। अब देखिए क्या है, 6 2 8 1 9 और 9 9, मतलब ये 9 से कट जाएगा, 9 से काट देते हैं इसको, तो 9 1 कम 9, 3 पे 36, 9 चौके 36, और ये 11 9 99 11, 14/11। अब चाहे तो इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, या अदरवाइज भाग दे करके आप करेंगे, फिर ये क्या आ जाएगा 1.27। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब कह रहा है कि इसके बीच अपरिमेय संख्या लिखिए जब क्वेश्चन आएगा, जैसे 1/7 दूसरा क्वेश्चन है। हाँ अब देखिए, तो ये हमको अब इस तरह का कोई भी फॉर्म में आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं बुक ले लेता हूँ फिर मैं देखता हूँ। अब बुक में क्या है, बुक में आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नंबर थर्ड में है, थर्ड हाँ लिखा हूँ, 0.6 है, 0.46 है, 6 पे आवर्त है, ध्यान से देखेंगे 6 पे आवर्त है, 47 पे आवर्त है, 0.001 पे। इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक, तो इसमें कोई आसानी कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड वाला के 2 क्वेश्चन हम लगा दिए, आप कहेंगे तो एक और भी लगा दूंगा। हाँ एक चीज़ और मैं सोचा हूँ, मैं ये सोचा हूँ कि जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करें, एक टाइम शेड्यूल निर्धारित करें, वो जो शाम में हो, तो शाम में आप निर्धारित करेंगे तो एक दिन हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले लेंगे। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, जो आपको लगेगा अरे सर तो हमको रिकॉर्डेड भेजे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आया, ये वाला सीक्वेंस यहाँ से यहाँ क्यों हो गया, तो आप दोबारा देखना पड़ता होगा। उसको बताने के लिए आप यदि मुझे कहेंगे तो हम लाइव क्लास भी ले लेंगे। जैसे 2 दिन, आज चला जाएगा हमारा इसका पूरा वीडियो, कल चला जाएगा इसके 1.4 का, नेक्स्ट 1.5 का, और 1.5 के बाद शायद ख़त्म है। हाँ 1.5 के बाद ख़त्म है, 1.6 है वो सारांश है, फिर हम लोग बहुपद पे आ जाएंगे। तो जो जैसे ही बहुपद पे आएंगे उससे पहले यदि आप लोग कहेंगे, यदि कोई आपको दिक्कत न हो तो मैं लाइव क्लास ले लूँगा। तो फिर आप टाइम जो है वो शाम में ही आप लोग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बीच हमारे यहाँ थोड़ा व्यस्तता है, हमारे यहाँ शादी है, तो इसलिए अल्टरनेट डे से जाएगा, लेकिन 19 के बाद फिर कंटिन्यू जाएगा आपका वीडियो। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 1/2 वाला क्वेश्चन, हमें ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि इसको और अच्छे से कर सकूँ। लिखा है कि 1/7 बराबर 0.4142557। तो आप 2/7 का कैसे वैल्यू निकालेंगे, 3/7 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 4/5, इसको हम तुरंत बताते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मुझे मिटाना पड़ता है, जिसे इसमें लिखा है बहुत ही आसान है। 1/7 की वैल्यू जो है वो है 0.142857 आवर। तो कह रहा है 2/7 का क्या होगा। बहुत ही, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। बस करना क्या है, हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7। 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7। 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7। यही तो पूरा लिख सकते हैं। बस अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, 2 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 9 10 के 11 के 1, हाथ में 1, 8 2 16 के 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8। ये हो गया 2/7। सब पे आवर्त रहेगा ही। फिर इसमें 3/7 का करते हैं, फिर वही लिखेंगे हम 3 × 0.142857। बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना है ही नहीं, ऐसे ही सब का करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 7 × 21, 1 हाथ में 2, 5 × 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 8 × 24 1 25 का 5, हाथ में 2, 2 दूनी 4, 2 × 3 6 1 7, 14 × 3 42।
हो गया। 4 का भी ऐसे ही होगा, 4 इंटू 0.142857 आवर्त है, मल्टीप्लाई करिए। 0 पॉइंट क्या होगा, 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2, हाथ में 2, 8 चौके 32 और 2, 34 का 4, हाथ में 3, 3 चौके 12, 3 15 के 5, हाथ में 1 और 14 42 1 43, हाँ 14 चौके 56 1 57 हो गया। ये कठिन नहीं, ऐसे 6 का भी करेंगे, ऐसे 7 का करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड वाला कंप्लीट है। अब थर्ड वाला है 0.6, इसका हम सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला कर चुका हूँ, ये वाला भी कर चुका हूँ, एक 4, इसमें 4 है और 7 है, 47 है। वैसे इसका आंसर जो है शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन हम शॉर्ट टर्म नहीं बताएंगे आपको, लॉन्ग टर्म बताएंगे। लॉन्ग जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो। दूसरा क्वेश्चन है इसका थर्ड का। मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम छोटा सा करके कल हम इसको, इसके पार्ट को, इसमें क्वेश्चंस और ज़्यादा हैं, मतलब थर्ड तक हम कर दे रहे हैं, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ जो है इसको हम क्या कर लेते, कल कर लेते, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देखिए थर्ड का क्या करते हैं, इसको हम करते हैं 0.x बराबर हम मान लेते हैं 0.47 पे आवर्त। फिर वही करेंगे, आवर्त का मतलब क्या होता है 7 7 7 7। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 100x होगा, और ये क्या हो जाएगा 47.7777। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x था तो x बराबर, अब देखिए ये 47 है, 47 तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से 4 0.4777 ऐसे होगा। घटा दीजिए तो क्या हो गया, इसको इसे घटाएंगे तो ये हो गया 99x, और इसमें घटाया तो यहाँ से तो 0 0 आ जा रहा है, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ जो है आपका 7 और ये 47.3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हाँ सही, अब हम क्या करेंगे, फिर वही x बराबर इतने अपन 99। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है, और इच्छा हमारी है कि आप लोग क्या करें और बाकी अपने से। हाँ देखिए, जैसे ही गलत आया तो मुझे लगा कि क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि आप गलत हमारी बता सकें, क्योंकि एक ही पे आवर्त है, लिखा हुआ है 0.477 पे आवर्त है, तो हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया, 100 से कर दिया, और 100 से किया तो क्या हो गया, ये सब हमारा गलत हो गया। तो इसको क्या करेंगे, भिगा करते हैं तो थोड़ा क्लियर आता है। तो फिर क्या हो गया, इधर देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या होगा, इसमें एक हमारा हो गया x बराबर 0.47, और इसका क्या हो गया, तो 10x बराबर क्या हो गया यहाँ 4.7777, और ये x कितना था, ये x बराबर कितना था 0.4777। अब जब हम इसको ऐसे करते हैं, अब तो 10 में से हम क्या किए, इसको घटा दिए, तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 9x, 9x बराबर हमारा क्या हो गया 43। ठीक, 4.3। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा x, मतलब हम इसको 4.777 है, तो 47 जो है जब हम इसमें से घटाते हैं, ये 4 हो गया, और इसमें से हम घटाते हैं जैसे 3 4, इसमें से किए 7 में से 7, इधर तो 7 हो ही गया, 4 में से 7 में से 4 गया 3, जब 7 में से 4 गया 3, बाकी ये सब ऐसे ही रिपीटेशन है। तो फिर क्या करते हैं, x बराबर हम गुणा कर देते हैं, 10 से इधर गुणा कर देते हैं, 10 से इधर गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
90x बराबर 43, x बराबर 43 ये ऐसे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है 0.999 को p/q के रूप में लिखो, तो बहुत आसान है। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, 99 है तो एक ही 9 है, 9 पे आवर्त है, तो x बराबर हम लिख लेंगे 0.99999, फिर 10x बराबर हम लिख लेंगे 9.99999, इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10x में से एक x गया 9x, 9x बराबर क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, फिर यही तो कर आश्चर्यचकित नहीं होंगे, यस आश्चर्यचकित होंगे, इसकी सार्थकता। फिर है अब पाँचवा है कि 1/17, आज ही मैं ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अब कल करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा 5-7 मिनट का, और फिर हम लोग 1.4 पे आएंगे, और 1.4 में परिमेयकरण है, बहुत ही आसान सवाल है, तो कल हम 1.4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए डू योर बेस्ट, लगे रहिए, मस्त रहिए।